हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इंग्लिश बोलते हुए कॉन्फिडेंट फील नहीं करते तो यह वीडियो आपके लिए है। जब भी आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हो तो कॉन्फिडेंस कहीं गायब हो जाता है। ऐसा लगता है कि आपके माइंड में इंग्लिश है ही नहीं। अगर आपके साथ दोस्तों ऐसा होता है देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर सम प्रैक्टिकल टिप्स दैट विल हेल्प यू improve your English and feel confident. Let's start with confidence. Do you need confidence to speak English? Right. एक बात देखिए दोस्तों, जब भी आप ड्राइविंग करते हो, बाइक राइड करते हो, कुकिंग करते हो या हिंदी, पंजाबी, मलयालम या कन्नड़ किसी भी अपनी फर्स्ट लैंग्वेज में बात करते हो, do you need confidence? I don't think so. You feel confident when you cook, यू ड्राइव ए कार और राइड ए बाइक। इन सारी चीज़ों को करते हुए आपको कॉन्फिडेंस फील करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं। क्यों नहीं पड़ती? दैट वी विल टॉक। बिकॉज यू हैव डन इट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एंड दीज एक्टिविटीज़ हैव बिकम द पार्ट ऑफ योर लाइफ। सो व्हाट यू हैव टू डू, इंग्लिश को भी आपको अपनी डेली लाइफ का पार्ट बनाना है। हम इंग्लिश अक्सर प्रैक्टिस नहीं कर पाते और हमारे पास कई बार टाइम भी नहीं होता, राइट। सो आज के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक इंग्लिश द पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ एंड इफ इंग्लिश बिकम्स द पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ यू विल बी एबल टू स्पीक इट एफर्टलेसली। तब एफर्टलेसली बिना कॉन्फिडेंट फील किए इंग्लिश को आप आराम से बोल पाओगे। हमें इंग्लिश बोलते हुए या इंग्लिश बोलने के लिए कॉन्फिडेंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है? बिकॉज वी हैव नॉट प्रैक्टिस्ड, वी हैव नॉट प्रिपेयर्ड आवरसेल्फ, राइट। सो व्हाट यू हैव टू डू, you have to make English the part of your daily conversation and your daily activities. ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश के वर्ड्स को अपनी कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश के सेंटेंसेस बोलने की कोशिश कीजिए। इफ़ यू डू नॉट क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ देन यू वॉन्ट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। तो आपको करना क्या है, इंग्लिश बोलने के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी होंगी। अगर आप ऐसे फ्रेंड्स के साथ रहते हैं या आपका एटमॉस्फेयर ऐसा है जहाँ पे आप इंग्लिश प्रैक्टिस नहीं कर पाते या कम्प्लीटली इंग्लिश में बात नहीं कर पाते, वहाँ पे छोटे छोटे सेंटेंसेस और इंग्लिश के वर्ड्स को आप यूज करना शुरू कीजिए और फ्रेंड्स को कॉल कीजिए, किसी के साथ जूम एप्लीकेशन पर अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस कीजिए ताकि इंग्लिश आपकी डेली लाइफ का पार्ट बने। दूसरा, जब भी आप ट्रैवल करते हो, चलते फिरते ऑडियो या वीडियो ज़रूर सुने। राइड करते हुए आप ऑडियो सुन सकते हो और जब भी आप वॉक पे होते हो तब भी आप ऑडियो सुन सकते हो। किसी भी अपने फेवरेट स्पीकर का ऑडियो सुनिए जो इंग्लिश में बात करता हो, उसको समझने की कोशिश कीजिए। इससे आप अपने माइंड को फीड कर रहे हो इंग्लिश के साथ और देखना कुछ दिनों बाद इंग्लिश विल बी द पार्ट ऑफ योर डेली कन्वर्सेशन, जो अपनी डेली कन्वर्सेशन का पार्ट बन जाएगी क्योंकि हम सुनने से ज़्यादा सीखते हैं। आगे आपको क्या करना है, जो कुछ भी आप सुनते हो और जितना आपको समझ आता है उसको बोलने की कोशिश कीजिए। बोल बोलकर उसको अपनी लाइफ का पार्ट बनाने की कोशिश कीजिए। देखना कुछ दिनों बाद आप फील करोगे दैट यू हैव लर्नड लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। और थर्ड थिंग, जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ो या इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए कोई बुक पढ़ो, उसको बोल बोल कर पढ़ने की कोशिश कीजिए। स्पीक आउट इट लाउड एज यू कैन। You have to open up yourself and this will make you a confident and effective speaker. भी आप अपने टीचर्स के साथ या कोच के साथ इंग्लिश की प्रैक्टिस करो तो वहाँ पे एनर्जेटिकली परफॉर्म करना होगा। मान लो आपका टीचर आपसे क्वेश्चन पूछता है, व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम। जब हम अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस करते हैं तो कैसे बोलते हैं, वेल सर इन माई फ्री टाइम आई सिट विद माई फ्रेंड्स, आई प्ले कार्ड्स, समटाइम आई रीड न्यूज़पेपर। मीन्स जो आपका आंसर है वो हाफ हार्टेड है। वट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुट एनर्जी व्हेन यू प्रैक्टिस योर इंग्लिश। सो हाउ वुड यू डू दैट, ऑन द टॉप ऑफ योर वॉइस, अपनी वॉइस के टॉप पे। वेल सर, वेल आई स्पेंड माई मोस्ट ऑफ फ्री टाइम्स विद माई फ्रेंड्स एंड वी हैंग आउट इन द मार्केट एंड एंजॉय द फास्ट फूड एंड लेटर आई कम बैक माई होम एंड आई स्ट्रोल इन द पार्क विद माई फैमिली। थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली खुल के बोलने की कोशिश कीजिए। इंग्लिश को अपने मन ही मन रखने की कोशिश ना करें। इफ़ यू कीप दैट इन योर माइंड इट विल नॉट कम आउट, ट्राई टू टेक इट आउट। When you will listen, fill your mind with English, and when you will take it out, that will make you more confident and fluent. So do that. I guarantee you,
आप पक्का कॉन्फिडेंट फील करोगे। सो सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, आपको इंग्लिश को अपनी डेली लाइफ का पार्ट बनाना है, एक्टिवली इन्वॉल्व होना है लर्निंग में, एक्टिवली प्रिपेयर करना है इंग्लिश को। जो भी चीज़ सीखो कोशिश कीजिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज करो, और शुरुआत के टाइम पे वही चीज़ सीखें जिनको आप ज़्यादा यूज कर सकते हो। इंग्लिश के वो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, वर्ड्स, कोलोकेशन, फ्रेजेस एंड इडियम्स वो सीखें जो आप डेली प्रैक्टिस कर पाओ, और देखना कुछ ही टाइम के बाद आपको फील होगा दैट यू कैन स्पीक इंग्लिश एट ईज। उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल की सोच सकते हो। आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कितना कॉन्फिडेंस चाहिए इंग्लिश बोलने के लिए। इंग्लिश इज a language and language requires practice, and if you do not practice then what will happen, you know that, right? So what you would do from day to day, you have to practice English every single day, make it a part of your daily life, find opportunities where you can speak English, find friends where you can practice your English with. You have to involve yourself wholeheartedly, and you will see the magic after some time. I hope that this video has opened up your mind about learning English and feeling confident. If you find this video useful, then please let me know in the comment box, and do not forget to subscribe our channel. Thank you. See you next time.